या बातमीचे प्रायोजक आहेत हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रँड मोबाईल शोरूम। अरे कोण आहे आम्हाला काय का आपण बघा की मला सोलापूर अक्कलकोट राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या मुद्रा सन सिटी समोर ड्रेनेज लाईनचे काम करत असताना काल 4 कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झालेला आहे आणि या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ उडालेली आहे। नेमकी ही घटना कशी घडली, कशासाठी हे 4 लोक त्या ड्रेनेज लाईनमध्ये उतरले होते, कशा पद्धतीनं पहिल्यांदा कामगार त्यामध्ये गुदमरू लागला आणि त्यानंतर त्याने कशा पद्धतीने आवाज दिली, याची सर्व माहिती सांगण्यासाठी जे या ड्रेनेज लाईन दुर्घटनेमध्ये गंभीररित्या जखमी आहेत ते नवीन विडी घरकुल येथील रहिवासी महबूब शेख सैफन महबूब शेख आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की नेमकी ही घटना कशी घडली, ते या घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार आहेत। सैफन साहब, कहीं का काम चल रहा था? वो गटर का काम चल रहा था उनका, चेंबर बनाने का। हाँ। तो हम लोग उधर ही साइड में काम कर रहे थे। हाँ। एक 70-80-100 फीट के ऊपर। तो 2-3 लोग उसके अंदर डूबे हुए थे, 2 लोग दिख रहे थे। हाँ। एक आदमी बह गया था उसमें। हाँ। तो बचाओ बचाओ बोल के एक आदमी भागते हुए आया था। तो फिर हम लोग उधर बचाने के लिए चले गए, मैं और मेरे जोड़ीदार जो मेरे साथ काम करते वो। हम लोग उधर बचाने के लिए गए तो देखने के बाद में हमारे को नहीं पहले पता चला कि उधर सांस नहीं मिल रहा है या कुछ तकलीफ हो रही है। तो पहले एक हमारा जो जोड़ीदार है वो उतर गया डायरेक्ट बचाने के लिए उनको। हाँ। तो फिर उसको भी सांस नहीं मिल रही बोल के वो भी बेशुद्ध होके नीचे गिरा। हाँ। जो अभी बचा है वो आर्मिट है ऊपर। हाँ। 2 जन भी। हाँ। हाँ। तो फिर नहीं, पहला एक जन उतरा शंकर। हाँ। नाम का। हाँ। जो अभी बचा है वो। हाँ। फिर दूसरा क्या होगा, आशीष नाम का एक लड़का है। हाँ। वो हमारे इधर खाना बनाने का काम करता। हाँ। साइड पे। तो फिर वो शंकर डुबरा बोल के उसको बचाने के लिए आशीष उतरा उसके अंदर। तो आशीष भी ये हो गया, मतलब उसको भी सांस नहीं मिल रही बोल के वो भी वहीं चक्कर आके गिर गया। आप भी उतरे थे, आपको भी बाहर काढ़ा गया? फिर ये दोनों डूब रहे मेरे आदमी बोल के, फिर मैं क्या करा, रस्सी थी। हाँ। तो मैं इनको रस्सी बांध के ऊपर, फिर बाद में आगे क्या होगा, पहला शंकर को रस्सी बांधा, फिर इसको आशीष को रस्सी बांधा। हाँ। फिर ऊपर लिए, फिर वो मैं मतलब बात करने की स्थिति में भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये जो काम जो चल रहा था, कौन सा काम चल रहा था और कितने दिनों से चल रहा था? ये गटर का काम बहुत दिन से चल रहा है। हाँ। लेकिन वो उनका जो कल आदमी लोग डूबे उनके भी। हाँ। तो बचाओ बचाओ बोलने से अपन इंसानियत के नाते बचाने के लिए गए, हमारा कुछ उसके अंदर मतलब कुछ भी नहीं था। हाँ। सिर्फ अपन इंसानियत रख के आदमी है बोल के बचाने के लिए गए। वो ये काम महापालिका का था? हाँ, महापालिका का काम है ये। हाँ। अमृत योजना ड्रेनेज लाइन का था क्या? हाँ, अमृत योजना ड्रेनेज लाइन। तकरीबन कितने कामगार थे? कामगार कितने थे उधर काम पे? उनका साहब मेरे ख्याल से 4-5 कामगार होंगे उनके। हम लोग 6 आदमी थे, 7 आदमी थे मेरे को मिला के। तो जब आप अंदर गए तो क्या महसूस हुआ आपको? आप बेशुद्ध पड़े, क्या था? मैं रस्सी बांधने तक एक आदमी को होश में था, मैं अच्छा खासा ऐसा। हाँ। तो मैं इनको जब रस्सी बांधा दोनों को नीचे जाके अंदर। हाँ। मेरे कमर में रस्सी बांधी थी, मतलब मेरी कमर अभी भी नहीं है ठीक। इनको दोनों को रस्सी बांधा, फिर उसके बाद में मेरे को ऊपर खींचना चालू करे, उनको भी खींचना चालू करे। कितना खोल है वो जो ड्रेनेज लाइन चैम्बर कितना डीप? मिनिमम 12 फीट रहेगा वो। हाँ। 12-13 फीट हाइट उसका।
तो जब काम कर रहे थे शुरुआती दौर में नीचे उतर के, तब पानी नहीं था, गैस नहीं था, तो कैसा आया अचानक वो? उधर से वो कनेक्शन कर रहे थे, हम लोग भी उधर ही काम कर रहे थे उनके सामने। हाँ। तो कनेक्शन कर रहे थे वो, तो वो चेक करने के लिए मेरे ख्याल से उसका सुपरवाइज़र कुछ तो उतरा था नीचे। हाँ। तो पहला स्टार्ट सुपरवाइज़र कुछ तो वो सांगली साइड के कुछ तो है, हाँ। हाँ। तो उन्होंने डूब गए। तो फिर और एक दो बंदे उतरे उनके साथ में, एक बंदा उनका ऊपर रुका हुआ था। तो वो आने के बाद में वो हमारे इधर भागते आया, हम लोग सब लोग उनके जेसीबी वगैरह यहीं रुकी थी हमारे नज़दीक ही। तो फिर हम भी देखना बोल के, मदद करना बोल के गए। यानी आप एक मदद करने के तौर पर अपनी जान जोखिम में डाल के उतरे थे? हाँ, मदद करने के हिसाब से ही गए थे सब। उसके अंदर हमारा कुछ उनसे उनका हमारे से संबंध नहीं था, लेकिन अपन एक इंसानियत है बोल के बचाने के लिए गए थे। जब वो नीचे जो डूब गए जो लोग थे, उनको सेफ्टी बेल्ट था या ऑक्सीजन टाकी था? नहीं, ये कुछ भी नहीं था उनके पास। मतलब वो पहले डूबे नहीं थे। हाँ, पहले नीचे काम कर जैसे रहे थे। हम लोगों को वहाँ सांस रुकी बोल के, हाँ। तो वैसे वो भी थोड़ी देर, एक 2-3 मिनट के लिए हम जाने तक जिंदा थे वो भी। हाँ। जब पानी का स्पीड जैसे बढ़ता गया, हाँ। तब वो एक बंदा बह गया, 2 बंदे उधर ही थे। यानी पानी का बहाव आ गया वो लीकेज खुलने से? हाँ, तो 2 बंदे जो थे उनको भी सांस नहीं मिल रही थी। तो 2 बंदों को बचाने के लिए मेरे 2 बंदे उतरे थे, तो मेरे भी दोनों बंदे हाँ। जगह पे। तुम्हारे 2 लड़के कहाँ के थे? एक मजदूर? हमारे आगरा के वो लेबर। हाँ, आगरा के। क्या नाम उनका? एक आशीष, हाँ। एक अपना ये जो जख्मी है शंकर। शंकर। तो आप जब हॉस्पिटल में लाया गया, आपको पूरी घटना याद है क्या? क्या हुआ, कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ था जो बोला मैं पूरा डिटेल। अंदर पानी बाद में आया काम चालू होने के बाद? नहीं, पानी बह रहा था जो, लेकिन स्पीड नहीं था पानी का। वो एक्चुअली उन्होंने भी क्या कर रहे थे अपने को पता नहीं। उन जो आदमी भागते आया, इसकी वजह से हम भी नहीं देखते हुए, मतलब डायरेक्ट। घटना कब हुई? टाइमिंग याद आ रहा है? 5 बजे के बीच में हुआ था ये, 5 सवा 5 के बीच में ऐसे हुआ वो। तो जब वो बंदे लोग डूबे उसमें, तो मदद करने के लिए आजू बाजू वाले लोग आए, उस दौरान कुछ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वाले आए थे? नहीं था कुछ भी। कितने घंटे बाद आए? कम से कम आधे घंटे के बाद में सब लोग पहुंचे उधर। शुरुआती तौर पर तो उधर के जो काम करने वाले मजदूर लोग, आप जैसे लोग रस्सी लेके आए? हम भी शुरुआत में पहुंचे थे उधर उनको मदद करने के लिए, लेकिन जब मेरे 2 जोड़ीदार अंदर चले गए, तो फिर उनके वजह से मेरे को भी नीचे उतरना पड़ा रस्सी बांध के। तो तब तक तो कम से कम आधा पौना घंटा तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई अपना फायर ब्रिगेड नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर वो वक्त पे आ जाती तो आज 4 लोग बच जाते? 4 नहीं तो नहीं, कम से कम साहब 1-2 तो आदमी बच जाते थे, वक्त पे आते थे। तो ये वक्त पे नहीं आने से इतने लोगों का हादसा हुआ। तो आप जो 2 आदमी को लाए थे, उनके माँ बाप को ये बात पता चली है उधर? पता चली है, आज भेज भी दिए उनको, एक बंदे को जो एक्सपायर हुआ उसको भेजे। तो ये पूरी घटना पर आप सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे, क्या कहना चाहोगे? सरकार उसका जो भी है देखे। उसके 2 भाई है, 2 बहनें हैं। एक तो ये चला गया, एक भाई है, बहन है, और जो दूसरा जो सीरियस है अभी ऊपर आईसीयू में, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। आपको अभी क्या, आपको कहाँ लगा? आपको? मेरे कमर में लगा है और थोड़ा छाती में भी है। आप कहाँ रहते हो? मैं नया बीडी गुरुकुल में भाड़े से हूँ वहाँ पे। मेरा भी लाना खाना तो रोज का बराबर आपका है। काम पेशा क्या है? मैं ठेकेदारी करता हूँ, मतलब सेकंड ठेकेदार। हाँ। आपके कितने तो बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं। और घर में कौन रहते हैं? माँ बाप? माँ है, बीबी, 4 बच्चे, 4 बहिणी आहे. तर आपल्यासोबत होते हे सैफन शेख, जे अक्कलकोट रोडवर ड्रेनेज लाईनची जी दुर्दैवी दुर्घटना घडली, त्या दुर्दैवी घटनेमध्ये सुरुवातीला जे दोघं जण बुडाले होते कामगार, त्यांनी आवाज दिल्यानंतर त्यांना वाचवण्यासाठी सैफन शेख यांनी जे आणलेले जे 2 मजदूर होते, कामगार होते, त्यांनी त्या ड्रेनेज लाईनमध्ये उडी मारली. सैफन शेख यांचे 2 कामगार त्यात बुडाले हे त्यांना सैफन शेख यांना कळाल्यानंतर सैफन शेख हे सुद्धा त्या ठिकाणी ड्रेनेज लाईनमध्ये उतरले. मात्र तो ऑक्सिजनचा अभाव असल्यामुळं आणि त्या ड्रेनेज लाईनमधला जो चेंबरमधला जो गॅस बाहेर आला होता आणि पाण्याचा प्रवाह आला होता, त्यामुळं
4 जण बुडाल्याचा एकंदरीत प्राथमिक अंदाज प्रत्यक्षदर्शी सैफन शेख हे सांगतायत. सैफन शेख हे नवीन विडी घरकुल येथे राहण्यास आहेत. त्यांनी अक्कलकोट रोडवरील ड्रेनेज लाईनच्या दुर्घटनेतील सर्व हकीकत सांगितलेली आहे. कामगारांना कुठले सेफ्टी किट होतं, ऑक्सिजन किट होतं ना, कुठलं त्यांना कशा पद्धतीचं दोरे म्हणा किंवा काही सेफ्टी बेल्ट बांधून त्यामध्ये सोडण्यात आलेलं होतं. आणि प्रत्यक्षदर्शी सैफन शेख यांनी कशी घटना घडली हे सांगितलेलं आहे. आणि सैफन शेख सध्या सोलापूरच्या यशोधरा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत. त्यांचे नातेवाईकसुद्धा आहेत. लहान लहान मुलं सैफन शेख यांना आहेत, त्यांची पत्नी आहे आणि त्याबरोबर त्यांची आईसुद्धा या ठिकाणी आहेत. क्या कहना चाहोगे, कैसा मालूम है आपको हादसा? अचानक रात में 9 बजे जरा लगा कुछ नहीं हुआ, शिविर में गए। फिर ये बच्चा मेरा न्यूज देखा, ये बड़ा पोतरा मेरा ये बच्चा न्यूज देखा तो बोला कि दादी अपने अब्बा को भूत लगा, चुप जरा करें, चलो अपन जाएंगे। फिर जब आए हमें जब मालूम पड़ा, हाँ नहीं तो मालूम नहीं था हमारे। बच्चे, आप तुमने दादी को कैसा बोला कि आप अब्बा को? हम न्यूज चैनल में देखे, हमारी दुकान के सामने देख रहे थे? हम हमारी दुकान के सामने देखे थे हम। हाँ, हम देखने के बाद हमारे दादी की जाकर बुला कर लेकर आया, हमें अर्जेंट। फिर चलो दादी हमारे पापा पास जाएंगे बोल के मैं बुला कर लेकर आया। अर्जेंट जाने का था हमको, चलो हमारे भाई और रो रहे थे। जब हमारे भाई और रोने का से हम जल्दी अर्जेंट आए। तुम्हारा नाम क्या है, उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 12, हम 8वीं में है। मोहम्मद अली सैफन शेख है हमारा नाम। और आप जब ये मोबाइल में न्यूज़ देखे, आपको पता चला कि आप हमारे अब्बू है या हमारे अब्बू? पहले ही पता चला था। हम घर पर आए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी दादी बुलाए, चलो जल्दी पापा को कुछ हुआ मतलब। फिर हम गए, हम गए के बाद क्या हुआ, हम दुकान बंद कर रहे अर्जेंट। फिर बंद करने के बाद हम गए, जाने के बाद हमारे को न्यूज़ चैनल हम देखे हमारी दुकान के सामने। देखे बाद जल्दी हमारी दादी को ज़रा ये हो रहा था, हम देखे बाद जल्दी हमारी दादी को लेकर चले, क्योंकि मेरे भाई और रो रहे थे। हमारे 2 भाई को हम छोड़ के घरकुल में आए थे। हम 2 भाई आए थे यहाँ पे, मम्मी और हमारी दादी, हम पापा के देखने लिए आए थे। अब पापा इधर अब अच्छे हैं, दिखने के बाद क्या महसूस हुआ? हमको अच्छा लगा, नहीं तो हमको। घर गए थे आप? हाँ घर गए थे कराज। डरे थे क्या? नहीं। क्या हुआ था हादसा, जो हादसा हुआ, क्या कहना चाहोगे? तुम्हारा शोहर है क्या? हाँ शोहर। क्या नाम है उनका? सैफन शेख। आप क्या काम करते हो? आप क्या भी काम नहीं करते, घर काम करते? घर का। आपको कैसे पता चला? हमारे सास में बच्चे ने आके बोले हमारे को, बच्चे आके बोले चलो। कुछ नहीं हुआ कहे, रात के 10 बजे हमारे को मालूम पड़ा, कुछ नहीं हुआ। कल को गली वाले मोहल्ले वाले भी नहीं बोलने राजी कि जरा लगा। फिर रात को न्यूज़ देखने के बाद ये जब भागते आया, दादी अब्बा को भूत लगा, चलो अपन जाएंगे दवा खाने को करो। फिर इधर आया। आप घर का गुजारा कैसे चलता है? क्या चलता है, बच्चे को उसके ऊपर अकेले पर है, उसके 4 बच्चे हैं, 4 बहनाएं, करना तो हमारा खाना है। स्टेट कुछ भी नहीं, ना घर नहीं, दार नहीं, राबते खाते, उसके ऊपर एकले के ऊपर ही चाहे हमारी सब जिम्मेदारी। जो बड़ा हादसा में आपके बच्चे की जान बच गई, मगर आपका बच्चा जख्मी हुआ है, सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से कुछ मदद की आपकी मांग है? अगर उनकी अगर मदद करने का रहेगा तो कुछ करन दे, नहीं तो भी लाखों का एक बच्चा वो मरे साला को मिला, वो बहुत लाख अच्छा बात हुई। अगर सरकार 4 लोग सोच को दिए तो उसकी भरपाई दिए तो देंगे। हे सैफन शेख जे अक्कलकोट रोडवरील मुद्रा सनसिटी समोर झालेल्या ड्रेनेज लाईन दुर्घटनेतील प्रत्यक्ष साक्षीदार आहेत आणि त्यांनी सगळं आपबीती सांगितलेले आहेत. सैफन शेख यांचा परिवारसुद्धा आहेत, त्यांनी सर्व हकीकत सांगितलेली आहे. आणि खरंच ही जी घटना आहे ती खरंच दुर्दैवी म्हणावी लागेल, मनाला चटका लावणारी घटना आहे. या घटनेने संपूर्ण देश हळहळला आहे. एका चेंबरमध्ये साधारणतः 10 ते 15 फुटाचा हा चेंबर असतो, त्यामध्ये कुठलीही सुरक्षा नसल्याच्या कारणामुळं या ठिकाणी 4 जणांचा, सुरुवातीला 1 जण पडला, त्याला वाचवण्यासाठी दुसरा त्या मॅनहोलमध्ये उतरला. त्या दुसऱ्या 2 जणांचा आवाज ऐकून इतर 2 ते 3 जण त्यामध्ये उतरले आणि या नादामध्ये गॅस, त्या चेंबरमध्ये असलेल्या गॅसमुळं, पाण्यामुळं बेशुद्ध होऊन ते सर्व कोसळले आणि त्यांना त्यामधून जे 2-3 बाहेर जिवंत आले, बाकीचे 4 जणांचे मृतदेह मॅनहोलमधून बाहेर आलेले आहे. आणि या घटनेमुळं खरंच सोलापूर शहर जिल्ह्यात आणि देशभरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अनेक जण यांना येऊन भेटत आहेत. आत्ताच अंजलीताई आंबेडकर, जे प्रकाश आंबेडकर यांच्या धर्मपत्नी आहेत, ते आलेले आहेत. महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर असेल, महापौर श्रीकांचना यन्नम असेल, त्यांनी मदतीची घोषणा केलेली आहे. प्रहार संघटनेने यात सर्वात मोठी भूमिका बजावलेली आहे. प्रहार संघटनेने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जे मृत कामगार आहेत
त्यांना जोपर्यंत भरपाई मिळत नाही, मदत मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांची डेड बॉडी आम्ही हातसुद्धा लावायला देत नाही, अशी एक भूमिका प्रहार संघटनेने घेतली होती. प्रहार संघटनेच्या मागणीची दखल घेत महापौर श्रीकांत यन्नम यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना 10 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आणि जे जखमी आहेत, सैफन शेख याच्यासारखे जे जखमी आहेत त्यांच्या दवाखान्याचा सर्व खर्च उचलण्याची तयारी महापौर श्रीकांत यन्नम यांनी व महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी उचललेली आहे. कॅमेरामॅन अल्ताफ शेखसह अकबर बागवान, लोकप्रधान न्यूज, सोलापूर.